नमस्ते। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एआई के बारे में। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे समझ से बाहर है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम मशीन्स को ऐसे काम करने के लिए तैयार करते हैं जो पहले कहते कहते इम्पॉसिबल था। एआई के जरिए हमारे पास मशीन्स होट हैं जो हमारी तरह सोच सकते हैं, हमारे काम कर सकते हैं और हमारे लिए काफी सारे टास्क्स को परफॉर्म कर सकते हैं। एआई का यूज आजकल बहुत सारे फील्ड्स में होता है, जैसे कि हेल्थ केयर, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन और एजुकेशन में भी एआई काफी यूज किया जाता है। एआई के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स यूज किए जाते हैं जिसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स का यूज किया जाता है। मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन्स को हमारे द्वारा दिए गए डेटा के जरिए सिखाया जाता है। इस टेक्नोलॉजी का यूज बहुत सारे जगह होता है, जैसे कि रिकमेंडेशन सिस्टम्स, स्पीच रिकग्निशन और इमेज रिकग्निशन में। डीप लर्निंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन लर्निंग के अंदर है। इस टेक्नोलॉजी में मशीन्स को हमारे द्वारा दिए गए डेटा के जरिए बहुत सारी लेयर्स में सिखाया जाता है, जिससे उनकी कैपेबिलिटी और एक्यूरेसी बढ़ती है। न्यूरल नेटवर्क्स भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डीप लर्निंग के अंदर है। इस टेक्नोलॉजी में मशीन्स को हमारे ब्रेन के तरह एक नेटवर्क के जरिए सिखाया जाता है, जिससे वो बहुत सारी टास्क्स को कर सकते हैं, जैसे कि स्पीच रिकग्निशन और इमेज रिकग्निशन। एआई का यूज फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा होगा, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स, पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर और स्मार्ट होम्स में एआई काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एआई के प्रकार। 1. वीक एआई, कमजोर एआई। यह एआई वो होती है जो सिर्फ स्पेसिफिक टास्क्स को परफॉर्म कर सकती है, जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे सिरी, अलेक्सा, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, स्पैम फिल्टर्स, etc। यह एआई ह्यूमंस से कम समझ और कैपेबिलिटीज रखती है। 2. स्ट्रॉन्ग एआई, मजबूत एआई। यह एआई वो होती है जो ह्यूमंस की तरह समझ, सोच और काम कर सकती है। यह एआई एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह फंक्शंस कर सकती है, लेकिन ऐसे एआई को अभी तक हमारे पास नहीं है। 3. नैरो एआई, सीमित एआई। यह एआई वो होती है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकती है, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे सिरी, अलेक्सा, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, स्पैम फिल्टर्स, etc। यह एआई ह्यूमंस से कम समझ और कैपेबिलिटीज रखती है। 4. जनरल एआई, सर्वगत एआई। यह एआई वो होती है जो ह्यूमंस की तरह समझ, सोच और अलग अलग टास्क्स को कर सकती है। यह एआई एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह फंक्शंस कर सकती है, लेकिन ऐसे एआई को अभी तक हमारे पास नहीं है। एआई के इस्तेमाल क्षेत्र। 1. स्वास्थ्य एआई हेल्थ केयर में काफी इस्तेमाल होती है, जैसे कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग और ड्रग डेवलपमेंट में। एआई ऐसे कॉम्प्लेक्स टास्क्स को भी कर सकती है जिनमें ह्यूमन एक्सपर्ट्स की मदद चाहिए होती है। 2. वित्त एआई के इस्तेमाल से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क असेसमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसे टास्क्स को और भी एफिशिएंट बना सकते हैं। एआई के एल्गोरिदम्स की मदद से व्यक्तिगत वित्तीय सलाह भी दी जा सकती है। 3. परिवहन सेल्फ ड्राइविंग कार्स एआई का एक प्रमुख उद्देश्य है। एआई के जरिए व्हीकल्स आसानी से एएस पास के एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं, ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हैं और एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं। 4. शिक्षा एआई शिक्षा में भी काफी इस्तेमाल होती है, जैसे कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग, इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम्स और प्लेजरिज्म डिटेक्शन में। एआई के एल्गोरिदम्स शिक्षकों को और विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। 5. स्वास्थ्य एआई हेल्थ केयर में काफी इस्तेमाल होती है, जैसे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग और ड्रग डेवलपमेंट में। एआई ऐसे कॉम्प्लेक्स टास्क्स को भी कर सकती है जिनमें ह्यूमन एक्सपर्ट्स की मदद चाहिए होती है। 6. वित्त एआई के इस्तेमाल से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क असेसमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसे टास्क्स को और भी एफिशिएंट बना सकते हैं। एआई के एल्गोरिदम्स की मदद से व्यक्तिगत वित्तीय सलाह भी दी जा सकती है। 7. परिवहन सेल्फ ड्राइविंग कार्स एआई का एक प्रमुख उद्देश्य है। एआई के जरिए व्हीकल्स आसानी से एएस पास के एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं, ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हैं और एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं। 8. शिक्षा एआई शिक्षा में भी काफी इस्तेमाल होती है, जैसे पर्सनलाइज्ड लर्निंग, इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम्स और प्लेजरिज्म डिटेक्शन में। एआई के एल्गोरिदम्स शिक्षकों को और विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। एआई के चैलेंजेस। 1.
एथिका, एआई के इस्तेमाल में एथिका एक महत्वपूर्ण मुद्दे है। एआई के मशीन्स डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, लेकिन क्या यह सही और समझदार डिसीजंस होते हैं, इस पर समझौता करना जरूरी है। 2. महिलाओं और माइनर कम्युनिटीज की सुरक्षा। एआई के एल्गोरिदम्स में बायस होता है, जैसे कि जेंडर और रेस बायस। ऐसे बायस से महिलाओं और माइनर कम्युनिटीज को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए इससे बचने के लिए सही तरीके से एआई को ट्रेन करना जरूरी है। 3. महिला लॉग-ऑन की आवश्यकता। एआई के समृद्ध इस्तेमाल के लिए एआई के महिला लॉग-ऑन की आवश्यकता होती है, जो इन टेक्नोलॉजीज को समझ सकते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं और उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। 4. एथिका, एआई के इस्तेमाल में एथिका एक महत्वपूर्ण मुद्दे है। एआई के मशीन्स डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, लेकिन क्या यह सही और समझदार डिसीजंस होते हैं, इस पर समझौता करना जरूरी है। 5. महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा। एआई के एल्गोरिदम्स में बायस होता है, जैसे कि जेंडर और रेस बायस। ऐसे बायस से महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए इससे बचने के लिए सही तरीके से एआई को ट्रेन करना जरूरी है। 6. महिला लॉग-ऑन की आवश्यकता। एआई के समृद्ध इस्तेमाल के लिए एआई के महिला लॉग-ऑन की आवश्यकता होती है, जो इन टेक्नोलॉजीज को समझ सकते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं और उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो यह दी एआई के और गहरे तजुर्बे के बारे में कुछ और जानकारियां। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपके और सवाल हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।